सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। अमृतवर पर मानो समाज में यह प्रथा प्रचलित है कि जो कोई भी दाढ़ी बाल बढ़ाकर जटा रखा कर तिलक त्रिपुर चंदन लगा ले और मोटी मोटी मालाएं पहन कर गेरुआ पीला सफेद अन्य दूसरे रंगों का कपड़ा पहन ले, उसे सब लोग साधु या संत कहने लगते हैं। संत शब्द इतना सीमित नहीं, बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वैसे भी यह जान लेना आवश्यक है कि पहले की पुस्तकों में ज्ञानी, बैरागी, तप सन्यासी, भक्ति, ऋषि, मुनि, साधु यदि शब्द जरूर मिल जाएंगे, लेकिन संत शब्द नहीं मिलेगा। संत शब्द कबीर दास जी के प्रथम प्रगट संत के रूप में अवतारित होने के बाद प्रकाश में आया। संत शब्द का अर्थ रहस्यमयी है। यह दो शब्दों से संत इति संत से जुड़कर बना है। इसका तात्पर्य है कि जो विभूति अंत के साथ हो जाती है। अंत कहते हैं सृष्टि के नियंत्रकर्ता परमेश्वर भगवान को। दूसरे शब्दों में जो जी परमात्मा को प्राप्त कर ले और गुरु आदेश पाकर दूसरों को भी परमेश्वर परमात्मा से मिलाने में सक्षम हो जाए, वही संत कहलाता है। उग महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग में मुख्य रीतवाड़ी है कि जिस समय संत अपना उपदेश जारी करके नाम योग का सूरत शब्द योग का मार्ग देते हैं, तो उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करके सुमिरन ध्यान और भजन के अभ्यास द्वारा हजारों लाखों लोग शब्द की डोरी पकड़कर गगन में चढ़ते और दूर मुकाम सत्यलोक में दाखिल होते हैं। रोज रोज सत्यलोक जाते और आते हैं, लेकिन उन अभ्यासी सुरतों को अपने नाम के आगे संत उपाधि लगाने का अधिकार नहीं होता। संत कितने नाम के पहले जुड़ता है। जो समय के संत सतगुरु की कृपा दृष्टि से साधना का अभ्यास भजन करके या पाँच जी रास्ते से सूरत को पूर्ण गति पर पहुँचा कर अपना कार्य पूर्ण करते हैं और गुरु उन्हें अपने स्थान पर स्थापित कर जीवों को जगाने, संस्कार डालने और दीक्षित करने तथा पुराने लोगों की संभाल का आदेश देते हैं और वह गुरु आदेश का पालन करते हुए गुरु के मिशन और कार्यों को बढ़ाने में लग जाते हैं। निरंतर गुरु महिमा का गान कर गुरु नाम का डंका पीटते और गुरु का नाम रोशन करने में दिन रात लगन रहते और वह जागरण करने में निरंतर लोग रहते। उनका यही जीवन है। ऐसे संत पूजनीय होते हैं। उनके बारे में यही
सिलित है कि संत मोहि विचारत केहू हेतु जड़ जीवन कहाँ करता सचेते हूँ। यंत्रण भी बड़न है समय मानी निर्दात आदर ही सब संत सुखी विचरित मही वही इतने परोपकारी होते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। यही बात श्री रामचरित्र मानस में दोहाई गई है कि संत बिटप सरिता गिरिधरी पर हिते हैं तू इन्हीं की करनी अर्थात संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इनके बसकार दूसरों की भलाई होते हैं। और यही तो जन चर्चा में आता है कि परमार्थ के करने संतांत धारा शरीर और यही भी वर्णन है कि संतन की महिमा रघुराई बहु विधि वेद पुराणन गाई। त्रिलोकीनाथ के अवतार श्री रामचंद्र के श्रीमुख की बाड़ी है कि सोते अधिक संत कर लेखा यानी मुझसे अधिक संतों के महत्व देना और समझना। संत के बारे में कहा गया है कि अंत लाख सो संत का कहावे बिना संत भव पार न जावे। वृक्षों को संतों की बूटी में रखा गया है। वृक्ष के लिए यह सर्वमान है कि वृक्ष सदा पर मारथी फले ही पर है तो इतते हम पहन हनत उतते फल देते। कहते हैं कि जय तरुआ सदा परमार्थ के लिए दूसरों के हित है तो फूलते फलते हैं। इधर से हम पत्थर मारते हैं बदले में वो हमें रसीले फल देते हैं। इसी प्रकार संत की महिमा है कि वह दूसरों के लिए जन्म लेते हैं परंतु संसारी वारती जीव उन्हें कटु वचन कहकर चोट पहुँचाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, अनेक तरह की यातनाएं पहुँचाते हैं। फिर भी वह अपना दयालु स्वभाव नहीं त्यागते। कष्ट देने वालों का पन में भी अहित नहीं चाहते। संत दया के अथाह सागर होते हैं, उन्हें माफी का समुद्र कहा जाता है। दया के भंडार होते हैं, उनका धरती पर विचरण करना सृष्टि पर आने वाली विपदाओं को रोक देना होता है। जब तक संत जागरण करते रहते या उनके पाती दूत संदेश वहाँ के अपने गुरु की बाणियों को जन जन तक पहुँचाते रहते। प्रकृति का रूखा नरम बना रहता है। जब लोग साधु बचनों की अवहेलना करने लगते हैं, मानी कामों में मास फंस जाते हैं, स्वाचित आचरण में लिप्त हो जाते हैं, तब प्रकृति के अपना कठोर रुख अपना लेती है और फिर तबाही का मंजर
दिखने लगता है। उसके पास हजारों लाखों प्रकार के उपाय हैं, सबके सिखाने के लिए तत्पर हो जाए तो हम उसकी क्रोध अग्नि में बच नहीं सकते। यह भी एक लिख सत्य है कि जब तक महात्मा बीच में खड़े रहते हैं तब तक प्रकृति भी संकोच करती है। संतों का मुंह बंद हो जाए तो उनकी चुप्पी बहुत बड़े विनाश का संकेत होती है। मानवता पर आया हुआ संकट टलना और समूच विश्व को प्रकृति की भयंकर विनाश लीला से बचाना है तो संतों के अवतार पर आवाज पर सबको खड़ा होना पड़ेगा। जागना भी पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। बुरे खान पान में लिप्त लोगों के खान पान सुधारने और सबको नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाना पड़ेगा। विचार भावनाओं में बदलाव आने पर ही परिवर्तन होता है। वैचारिक परिवर्तन की धुरी संत होते हैं। उनके सत उपदेशों से प्रभावित होकर लोग मानव सुधार कार्य में लग जाते हैं। यही एक कल्पनी परिवर्तन की ही लोर पैदा करती है जो बहुत बड़े बदलाव का कारण बन जाती है। वर्तमान समय में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हमें एक एक गांव गोद लेकर जन जागरूकता पैदा करने के सेवा कार्य में लग जाना चाहिए। जय गुरुदेव।